हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल का पार्ट जो हमने पार्ट 1 लाया था और आज हम लोग पार्ट 2 देखेंगे। यहाँ पर भारतीय संविधान का हमने क्वेश्चन देख रहा था संशोधन से, जो कि लूसेंट का है। ऑब्जेक्टिव आप देख सकते हैं यहाँ पे, वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान, ठीक है। तो उसका ऑब्जेक्टिव हम लोग यहाँ पे कर रहे थे और 48 तक हम लोगों ने कर रखा था। तो चलिए आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 49, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि चुनाव के बाद किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल होना अवैध माना जाएगा। ठीक है, आप अगर किसी चुनाव में, ठीक है, आप मान लो चुनाव लड़ते हैं, उसके बाद अगर राजनीतिक दल में शामिल होना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, तो उसको अवैध माना गया। ये कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? तो आपको मैं बता दूं कि ये जो था 52वां संविधान यानी 52, ठीक है, संविधान संशोधन हुआ था और इसके तहत ये बातें कही गई थी। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग यहाँ पे, वह संवैधानिक संशोधन कौन सा है जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया था? ठीक है, तो वो कौन सा था? तो आपको बता दें यहाँ पर वो भी कौन सा था, 52वां संविधान संशोधन। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से किस एक संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया? तो मिजोरम को राज्य का दर्जा जो था वो 53वां संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया। यहाँ पे देखेंगे अगला क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया? ठीक है, अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया? ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 36वां, 53वां, 55वां या फिर 56वां। ठीक है, तो आपको बताते चले कि अरुणाचल प्रदेश का जो राज्य का दर्जा था वो आपको मिला है 55, यहाँ पे 55वां संविधान संशोधन। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा मिला? तो गोवा को आपको बता दें हम लोग कि 56वां संविधान संशोधन के द्वारा मिला है। ठीक है, अब अगला देखते हैं हम लोग, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? तो आपको बताते चले कि ये जो था आपका संविधान संशोधन 61वां संविधान संशोधन था, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके तहत जो था आप मतलब मतदान, जब आप 21 वर्ष के थे उस समय आप वोट कर सकते थे, लेकिन इसको घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 74वें संविधान संशोधन का संबंध जो है निम्नलिखित में से किस संस्था से है? तो ये किस संस्था से है? नगर पालिकाएं से। अगर 74वें की बात करें तो ये नगर पालिका, और अगर पूछता है 73वां, तो 73वां जो हो जाएगा संविधान संशोधन वो था ग्राम पंचायत से रिलेटेड। तो चलिए यहाँ पे देखेंगे, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक संशोधित संघ शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में परिवर्तित करता है, संवर्धित करता है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 69, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा संघ शासित क्षेत्र पुडुचेरी, जिसको अब पौंडीचेरी के नाम से जानते हैं, कि विधानसभा सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल करने का प्रावधान किया गया? ठीक है, तो ये जो है 70 संविधान संशोधन हुआ था, यानी 70वें संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाएं मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को शामिल किया गया था? ठीक है, तो आपको बताते चलें कि ये 71वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके तहत 3 लैंग्वेज जोड़ा गया था, मणिपुरी, ठीक है, कोंकणी और नेपाली। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के 73वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? ठीक है, तो अभी अभी आपको हम बताए थे कि 74th संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें हम लोग नगर पालिका की चर्चा करते हैं, और 73 जो होता है वो ग्राम पंचायत से संबंधित है। तो यहाँ पे पंचायती राज से संबंधित है, यहाँ पे देख सकते हैं पंचायती राज व्यवस्था से। तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखेंगे, भारतीय संविधान के किस संशोधन ने नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया था? ठीक है, तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा 74, यानी कि 74वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से संविधान का वह कौन सा संशोधन है जिसके अनुसार महिलाओं के लिए नगर पालिकाओं एवं ग्राम पंचायतों में 1/3 सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है? ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका 73वां और 74वां संविधान संशोधन है, इसी के तहत आपको महिलाओं के लिए नगर पालिका में और ग्राम पंचायत में किया गया है आपका व्यवस्था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया है? तो आपको बता दें यहाँ पर कि 84वां संविधान संशोधन था वो। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे कि भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया? ठीक है, तो आपको बताते चले यहाँ पर
कि आपका जो 86 यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन से संशोधन के पश्चात बोडो और डोगरी भाषाएं जो थी 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। ठीक है, तो बोडो और डोगरी जो है वो आपका 52वां संविधान संशोधन में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान के संशोधनों में कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है। ठीक है, तो ये आपका 91वां संविधान संशोधन करता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 51वां संविधान संशोधन जो था उसके विधेयक मंत्रिपरिषद को कितना प्रतिशत तक सीमित करने के लिए जारी किया गया था, यानी जारी किया गया है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा 15% यानी कि 15%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे द्वारा जोड़ा गया नया अनुच्छेद संबंधित है। ठीक है, तो आपको बता दें कि जो वो जोड़ा गया था वो मूल कर्तव्य था, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेंगे हम लोग। 42वें संविधान संशोधन द्वारा यहाँ पे ये तो देख लिया हमने। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे आपको बता दें कि 71वां संविधान संशोधन मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी, ठीक है, को मान्यता प्राप्त जो भाषाओं में सम्मिलित किया जाना है, जो कि यहाँ पे 71वां संविधान संशोधन है। तो आपका ये जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही है। 62वां संविधान संशोधन में लोकसभा तथा राज्यसभा, ठीक है, राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों के लिए यहाँ पे आरक्षण वर्ष 2000 तक बढ़ाया गया, यानी कि ये भी सही है आपका। 58वां संविधान संशोधन पंजाब में राष्ट्रपति शासन की, ये जो आपका दिया हुआ है यही गलत है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसको सुमेलित करना है। चलिए सुमेलित करते हैं हम लोग दोस्तों। तो यहाँ पे दे रखा है 18वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है, और 22वां संविधान संशोधन 55वां और 56वां। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि आपका जो 18वां है ये हरियाणा से संबंधित है, 22वां मेघालय यानी कि आपका, और 55वां अरुणाचल प्रदेश, यहाँ देखेंगे 56 तो गोवा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूचित जातियों के लिए एक पृथक राष्ट्रीय आयोग का स्थापना किया गया। ठीक है, तो आपको बता दें यहाँ पर कि आपका 70 का क्वेश्चन नंबर 70 का आपका यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, 89वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन अगला देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से संवैधानिक संशोधन में से कौन से राज्य से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या जो है वो वृद्धि करने से संबंधित है। ठीक है, तो वृद्धि करने से संबंधित आपका 7वां और 31वां हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो वापस भेजने का अधिकार जो है वो 44वां संविधान संशोधन द्वारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे हम लोग। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा वर्ष 2026 तक लोकसभा की सीटों के पूर्व निर्धारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है, तो आपका 84वां हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे गलत सुमेलित करना है आपको। ठीक है, तो आपका गलत यहाँ पे देखेंगे कि क्वेश्चन है 52वां संविधान संशोधन दल बदल, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद हम लोग देखेंगे 48वां संविधान संशोधन, ये भी सही है। आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा डी, 62वां संविधान संशोधन जो कि पिछड़ी जाति से नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा अपने सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 निर्दिष्ट करता है, तो ये किसको निर्दिष्ट करता है, तो आपको बता दें ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी, अल्प रोजगारों वाले पुरुष एवं महिलाओं के लिए अर्जक रोजगार का सृजन। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे मंद कृषि में, तो आपका यहाँ पर जो हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, देश के, यहाँ पे देखेंगे देश में मजबूत एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की बुनियादी बनाए रखना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। संविधान के 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज्य के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्तावित नहीं किया गया है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर आप देखेंगे पंचायती राज निर्वाचित कार्यकर्ता अपने पद पर कार्य करने के लिए अयोग्य ठहराए जाएंगे यदि उनके दो से अधिक संतानें हैं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन कौन से विषय हैं जिस पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल के अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन संभव है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन बिल्कुल सही हो जाएगा, संसद के राज्यों का प्रतिनिधित्व सही। ठीक है, उसके बाद देखेंगे 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित पर विचार करिए। भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रम जो है पहल किया जा सकता है। ठीक है, तो संशोधन लाने का जो उपक्रम है
आपको बता दें कि लोकसभा द्वारा, ठीक है, और राज्यसभा द्वारा, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा 1 एवं 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम उल्लेखित है क्योंकि, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे आपका जो क्वेश्चन नंबर 80 है, इसमें जो है ये नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकार पर वरीयता प्रदान करना, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो मौलिक कर्तव्य था दोस्तों वो आपका 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया, ठीक है, मौलिक कर्तव्य को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान में नवीं अनुसूची किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई? ठीक है, तो नवीं अनुसूची जो थी वो आपका पहला संशोधन हुआ था, उसी में जोड़ा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे वो 1206 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, भारत के संविधान के 44वें संविधान संशोधन, ठीक है, द्वारा निम्नलिखित अधिकारों को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। तो आपको बता दें कि संपत्ति का अधिकार जो था उसको हटा दिया गया था, ठीक है, और इसको जो है आर्टिकल 300 के ए में जोड़ दिया गया था। यानी कि आपको बता दें कि 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा मौलिक अधिकार में से संपत्ति के अधिकार को, जिसकी चर्चा आर्टिकल 31 में करी गई थी, इसको हटा करके आपको कहाँ भेज दिया गया? तो आर्टिकल 300 के क में भेज दिया गया है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर, यहाँ से क्वेश्चन आपको बनेंगे, तो 300 के क में भेज दिया गया है। चलिए, और इसको जो है वो कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे संविधान के किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% पर सीमित कर दी गई है? ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे 91वां संविधान संशोधन होगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियम में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई, जिसमें उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई थी? ठीक है, तो आपका यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम हो जाएगा, यानी 92। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित संविधान में से, देखिए, संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक में से यह प्रावधान किया गया कि केंद्र और किसी राज्य में मंत्रिपरिषद का आकार क्रमशः लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या व उस राज्य की विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा? ठीक है, तो आपका यहाँ पर आंसर जो होगा ये हो जाएगा 91वां, यानी कि 91वां, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। डैश संवैधानिक संशोधन, ठीक है, अधिनियम 2002 में भारत में सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा जो है उसकी व्यवस्था की गई थी। तो ये कौन सा संविधान संशोधन था? आपका क्वेश्चन यही है। तो आपको बता दें कि 86 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89, ठीक है। तो आपका यहाँ पर जो है हम लोग विचार करेंगे, भारत के संविधान में 76वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क, यहाँ पे ये नहीं, ये गलत हो जाएगा। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों तक कंप्यूटर शिक्षा दिलाने का प्रावधान बिल्कुल सही है ये। उसके बाद है शिक्षा भारत में संविधान के 42वें संविधान संशोधन में से 76 द्वारा समवर्ती सूची में सम्मिलित की गई। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, 2 और 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा गुड्स एवं सर्विस टैक्स, जिसको जीएसटी हम लोग बोलते हैं, इसको जो है वो प्रावधान किया गया था? तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा 101वां संविधान संशोधन 2016। चलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद जो थे, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 नागरिकों को मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, ठीक है, किस संशोधन द्वारा इसे लाया गया था? तो आपको बता दें कि 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसको लाया गया, ठीक है, और मौलिक कर्तव्य यहाँ पे जोड़ा गया था, ठीक है। तो आपका 91 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान, ठीक है, का कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? ठीक है, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। भारतीय संघ के किसी राज्य के पृथक होने को प्रतिबंधित किया गया है, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा संविधान के 16वें संविधान संशोधन अधिनियम 1963 द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की शक्ति की राष्ट्रपति की शक्ति जो है, राष्ट्रपति के पास वीटो पावर होता है, ठीक है, तो वीटो पावर जो होता है वो सहमति देनी होगी शब्द से स्थानापन्न करके किस संविधान द्वारा छीन ली गई? ठीक है, तो आपको बता दें यहाँ पर कि वो 24वां संविधान संशोधन था,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किस वर्ष यहाँ पे किस संविधान संशोधन एक्ट के तहत मतदाताओं की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? तो आपको बता दें कि 61वां संविधान संशोधन के द्वारा आयु को घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से यहाँ पे किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत भूतपूर्व देशी राजाओं के प्रीविपर्स को समाप्त कर दिया गया था? ठीक है, तो आपका यहाँ पे देखिएगा 26वां संविधान संशोधन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था दी गई कि भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य है? ठीक है, तो दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर आपका 42वां संविधान संशोधन के द्वारा कहा गया था यहाँ पर कि भारत के जो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बिल्कुल बाध्य होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे हम लोग कि भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों को संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो होगा ये जो है अकेली संसद द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, बिल्कुल संसद के द्वारा आपका संविधान संशोधन हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 मार्च 2017 को यहाँ पे 10 मार्च 2017 तक भारतीय संविधान में कितने संशोधन किए गए थे? तो आपको बता दें कि उस समय तक 103 संशोधन हो गया था। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पे संशोधन जो है अभी वर्तमान में यहाँ पर 2017 तक यहाँ दे रखा है। तो अभी जो हम लोग 2000 यहाँ ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे 103 होगा। अभी हम लोग 2023 में चल रहे हैं, तो यहाँ पर अब तक जो है आपको बता दें कि 127 तक 127वां संविधान संशोधन हो चुका है। तो वर्तमान में अभी 127वां संविधान संशोधन जो है वो पारित कर दिया गया है। ठीक है, जो कि 51 के बाद से यहाँ पे ये लास्ट है। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। भारत के संविधान में किस संशोधन के अंतर्गत जो GST लगाया गया? ठीक है, तो आपको बता दें कि 101वां संविधान संशोधन के द्वारा यहाँ पे GST लगाया गया। तो आपका इस हिसाब से ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। तो दोस्तों हमने यहाँ पे पूरा 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। तो आपको बता दें कि अगला जो सेट हम लाएंगे, ठीक है, वो आपका दूसरे पार्ट का होगा, जो कि हम कॉन्स्टिट्यूशन से ही लेकर आएंगे। तो चलिए आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और चैनल से जुड़ जाइएगा, लोगों तक शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए, पढ़ते रहिए।